आज हम आपको कौम समूद का वाकया सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी, जैसी कौम न इनसे पहले आई और न ही इनके बाद। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा फरमाया। आज के इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे, जो कौमें आद के बाद आबाद हुई। कौमें आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामोनिशान सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम वजूद में आई, जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और यह दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई, जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि यह लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा, जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज हम मदीने सालेह के नाम से जानते हैं। उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौमें सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व ताला का इन पर यह ख़ास क्रम था कि यह कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। तारीखी किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। यह ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी ना लगती थी और ना ही इनके लोग बूढ़े होते और ना ही इनके हाथ पांव कमजोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नज़र तक भी कमजोर ना होती थी। कौम समूद की एक नुमायां खूबी यह भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हमबिस्तरी कर लेता तो वह औरत एक ही बार में हमला हो जाती। यही वह खूबी थी जिसकी वजह से यह कौमें आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम, जिस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक वी ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व ताला ने निशानी के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महल बनाया करते थे और उसी के अंदर जिंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज बाग, मीठे पानी की नहरें और पथरीली जमीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आलीशान महल इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके आलीशान महल को देखने के लिए आया करते थे। कौमें समूद अपने आलीशान महल और सरसब्ज शादाब बाग, हाथ और खूबसूरत मुगजारों और नेमतों की रवानी की वजह से यह कौम गरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी के नशे में धुत होकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और यह बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया था और उस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था। इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को फरमाया था। चुनांचे हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए उनसे मोर्जा तलब कर लिया। इस तरह अल्लाह तबारक
वताला की वो भेजी हुई ऊँटनी और उसका बच्चा कौमे समूद के खेतों में पूरा दिन चढ़ते और उनके चश्मों का सारा पानी पी जाते हैं। यह माजरा देखकर कौमे समूद ने हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और उसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो उनकी यह शिकायत सुनकर हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिए और इस तरह उस चश्मे के पानी को बांट दिया। एक दिन हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन उस चश्मे का पानी को समूद के लिए मुकर्रर हो गया। जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन वो दूध भी ज्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन और रात में खत्म ही ना होता। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी की बारी है और एक दिन तुम्हारे पीने पानी की बारी है। इसको कोई तकलीफ न देना, वरना अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। इस तरह कुछ ही दिनों बाद कौमे समूद उस ऊँटनी से तंग आ गई, क्योंकि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन उनको पीने के लिए पानी ना मिलता। और वैसे भी कौमे समूद के सरदारों ने हजरत सलेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था। खैर, कौमे समूद के एक ताकतवर सरदार की बीवी, जिसका नाम संदूक था, इस औरत के दो इंतहाई खूबसूरत और हसीन जमील बेटियां थीं, जिनकी उम्र 12 और 14 साल थी। इस औरत ने हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम के बेटे को यह लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। चुनांचे हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम के औलाद चूंकि नेक थी, लिहाजा वो इस औरत के इस जाल में न फंसे। फिर इसके बाद उस नामी औरत ने पूरी कौम में यह ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी दोनों कुंवारी बेटियों का निकाह उनको दे दूंगी। उस औरत का यह ऐलान सुनते ही उस कौम के दो नौजवान, जिनका नाम श्रद्धा इब्न दहर और केदार बिन सालिम था, इन दोनों बदबख्त ने मिलकर उसी रात हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबह कर दिया। इस तरह अल्लाह तबारक ताला की उस भेजी हुई ऊँटनी को जिंदा करने के बाद कौमे समूद हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे रसूल हो तो हम पर वह अजाब नाजिल करो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह उस ऊँटनी के कत्ल होने की खबर सुनकर हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए और ज़ारो कतार रोने लगे। चुनांचे इस तरह उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद उस बदबख्त कौम ने हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी इरादा कर लिया, जिस तरह अल्लाह तबारक व बहुत ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की ओर कहने लगे कि जिस चीज से तुम हमको डराते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे पैगंबर हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ। इस तरह जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की भेजी हुई उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपनी नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए और खुद ही अल्लाह तबारक व ताला के अजाब को तलब कर लिया, तो हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम कौमें समूद से कहने लगे कि अब अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। चुनांचे हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर उस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने यह इरादा किया कि अब हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे यह 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे छुपकर हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि कब हजरत सलेहा अलैहिस्सलाम यहां से गुजरे और अल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसी रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वह 9 के 9 अफराद हलाक हो गए और सुबह पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अफराद की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब और उन 9 अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौमे समूद अपनी सरकशी से बाज न आई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हजरत सलेह अलैहिस्सलाम की कौम काबिल हिदायत ना रही, तो उस वक्त हजरत सलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं
जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराब और शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो और यह वादा झूठा नहीं। इस तरह जब हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की वाहिद सुनाई तो उस कौम के बेशर्म लोगों ने हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस कौम के बेशर्म लोग हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम से यह कहने लगे कि आप ही बता दें कि हम यह 3 दिन शराब में गुजारें या शबाब में गुजारें। तो हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे और चौथे दिन अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चुनांचे हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर ना हुआ। वो उसी तरह अपनी नाफरमानी में मुब्तिला रहे और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते रहे। और फिर हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब उनके चेहरे काले हो गए तो अपने काले चेहरे देखकर वो कम डरने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि न जाने कौन सा दर्दनाक अजाब अब हम पर नाजिल होगा और न जाने किस तरह के अजाब के अंदर हमको मुब्तला किया जाएगा। चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमान से निकली जिसकी वजह से तमाम कौमें समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूह जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहां जहां पर मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हल्लाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा दर्दनाक जलजला भेजा जिस जलजले की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है और ज़बरदस्त है। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कौमे आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौमे समूद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को सज़ा ए हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम के घरों के निशानात को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें